Welcome to the Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day in brief for May 30th. So, the first important headline of the day is BrahMos का joint venture completing 25 years. ये टॉपिक आपका IDSA में आया था. ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का थिंक टैंक है एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. नाउ BrahMos एरोस्पेस जॉइंट वेंचर 1998 में स्टैब्लिश करा गया था बिटवीन DRDO ऑफ इंडिया एंड रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है NPOM. इस जॉइंट वेंचर ने जो पहली सक्सेसफुल मिसाइल लॉन्च करी थी वो 2001 में हुई थी. ब्रह्मोस है क्या? इट इज अ मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. इसकी स्पीड है मोर देन मैक 3 एंड इट इज अ 2-स्टेज मिसाइल विद अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन. इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन भी आया था. इसे सबमरीन से, शिप से, लैंड से एंड एयरप्लेन से लॉन्च करा जा सकता है. इस मिसाइल का जो नेम है ये डिराइव करा गया है दो रिवर्स के नाम से, ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया एंड मॉस्कवा ऑफ रशिया. तो मॉस्कवा की आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ये मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करी गई है बट रशियन आर्म फोर्सेस ने अब तक इसे इंडक्ट नहीं करा है. एंड 2022 में ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर ने फिलीपींस के साथ एक डील साइन करी थी टू एक्सपोर्ट द ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबंग पोर्ट. ये आपका मिंट न्यूज़पेपर में आया था पेज 2 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. इस न्यूज की ब्रीफ समरी है कि इंडिया एंड इंडोनेशिया ने जॉइंट फीजिबिलिटी स्टडी एक कंडक्ट करी है फॉर डेवलपिंग द सबंग पोर्ट. ये कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द अके प्रोविंस of Indonesia, which is roughly 700 किलोमीटर from the Andaman and Nicobar Islands of India. इसकी strategic significance क्या है कि it will allow India easier access to the Malacca Strait and it will also increase India's military position in comparison to China in the Indian Ocean. इस background में हम Strait of Malacca के बारे में बात कर लेते हैं. ये क्या है? It is a narrow stretch of water between the Malay Peninsula of Malaysia and the Indonesian island of Sumatra. It connects two water bodies, Andaman Sea of Indian Ocean and South China Sea of Pacific Ocean. इसकी significance ये है कि it is the main shipping channel between the Indian and Pacific Ocean and it is named after the Malacca Sultanate that ruled over the strait from the modern day state of Malacca in Malaysia. और अगर हम की स्ट्रेट्स देखें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का की लोकेशन तो देख सकते हैं आप, साथ में सुंदा स्ट्रेट एंड लोम्बॉक स्ट्रेट भी है इस रीजन में. तो मैप्स के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माता खीर भवानी मेला. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर में रेलेवेंट है. इस बैकग्राउंड में इस टेंपल के बारे में पढ़ लेते हैं. इस टेंपल को रगनिया देवी टेंपल भी कहा जाता है एंड इट इज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस खीर भवानी, दैट इज दुर्गा. ये जो टेंपल है लोकेटेड है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर इन तुलामुला विलेज. इसको खीर भवानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे खीर ऑफर करी जाती है दुर्गा माता को और हर साल यहाँ पे खीर भवानी मेला सेलिब्रेट करा जाता है जो कश्मीरी हिंदूज के लिए बहुत रेलेवेंट है. और ये मेला आपका ज्येष्ठ अष्टमी के दौरान सेलिब्रेट करा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कालाबुर्गी एयरपोर्ट. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. नाउ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज अप्रूव्ड द नाइट लैंडिंग फैसिलिटी एट कालाबुर्गी एयरपोर्ट. ये कौन सा एयरपोर्ट है? ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है. ये कहां पे लोकेटेड है? इन कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कालाबुर्गी के बारे में बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ सूफी सिटी क्योंकि यहाँ पे काफी सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लोकेटेड है जैसे हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह एंड शरण बसवसेरा टेम्पल. इसे पहले गुलबर्ग भी कहा जाता था. इसी बैकग्राउंड में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. काफी सारे एयरपोर्ट्स के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन करे हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होगा. जैसे चेन्नई एयरपोर्ट है, चेन्नई में लोकेटेड है. गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. इन एयरपोर्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा. साथ में कुछ और एयरपोर्ट्स भी हैं जो फेमस पर्सनालिटीज के नाम पे रखे गए हैं जैसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है. छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मुंबई में है. BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका नागपुर में लोकेटेड है एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में लोकेटेड है. एंड लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट जो है वो आपका असम में लोकेटेड है. तो ये आप याद रख लेना. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस. कुछ दिन पहले भी हमने इसको कवर करा था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देहरादून से दिल्ली तक की एक वंदे भारत एक्सप्रेस को इनॉग्रेट करा था. अब उन्होंने असम में इसे इनॉग्रेट करा है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन
ब्यूरो में आया था। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। असम की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कनेक्ट करती है गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू प्रोमिनेंट प्लेसेस लाइक मां कामाख्या टेम्पल, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये लोकेशंस भी आप याद रख लेना। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो इंडिया की ये सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है विच कैन रन अप टू द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर और इसे इनॉग्रेट करा गया था 2019 में बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी वाया कानपुर एंड प्रयागराज। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इनॉग्रेट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेमू मेमू शेड भी इनॉग्रेट करे थे इन लुमडिंग इन असम। MEMU stands for Mainline Electric Multiple Unit and डेमू DEMU stands for Diesel Electric Multiple Unit। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आया था पेज 7 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग देखें तो इस एडिटोरियल में आया कि 17th लोकसभा हैज टिल नाउ फंक्शन फॉर 230 सिटिंग डेज ओनली। सो दिस कुड मेक द 17th लोकसभा लाइकली टू बी द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। अगर हम अब तक की उन लोकसभा के बारे में बात करें जिन्होंने फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट करी है तो उसमें से 16th लोकसभा के सबसे लोएस्ट सिटिंग डेज थे 331। अगर हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में बात करें तो 1993 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूट करा गया था बट सिंस 2004 ऑफ द टोटल बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट only 45% have been transferred to the parliamentary committees। और अगर हम डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करें तो आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया states that Lok Sabha will choose 2 members of the house to be speaker and deputy speaker as soon as possible। but अब तक 17th लोक सभा ने डिप्यूटी स्पीकर इलेक्ट नहीं करा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टेरेक्टोमीज के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। सो रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दी है टू ऑडिट द ट्रेंड ऑफ हिस्टेरेक्टोमी इन हॉस्पिटल। अब ये है क्या? इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द यूट्रस। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द सर्विक्स, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स एंड अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। अगर इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा को एनालाइज करे so the highest percentage of hysterectomies were conducted to treat excessive menstrual bleeding or pain, that is 51%, fibroids, cyst followed by यूट्रीन डिसऑर्डर और रप्चर। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये इससे लॉन्ग टर्म इंजरीज और डिसेबिलिटीज हो सकती है। इसी बैकग्राउंड में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2022 में गाइडलाइंस इशू करी थी टू प्रिवेंट अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायलेंस फेस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इस टॉपिक की अगर हम की डायमेंशंस पढ़े तो इसमें ये कवर करा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ वायलेंस is faced by the healthcare professionals, why do they face violence and इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करा जा सकता है। साथ में मैं और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक Government of India notified the Epidemic Diseases Amendment Act in 2020 and the amended act provided that the act of violence against healthcare personnel during any situation related to the current pandemic would be recognized as a cognizable and non-bailable offense। Next topic है हमारा higher education among Muslim community। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 11 पे आया था। Now All India Survey of Higher Education 2020-21 was released by Ministry of Education। उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी is lagging behind all the communities in India including scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes in learning or teaching in higher education। मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन में 14% शेयर है पर उसके बावजूद हायर एजुकेशन में उनका शेयर सिर्फ 4.6% है। इसके कंपैरिजन में ओबीसीज की अगर हम एनरोलमेंट देखें हायर एजुकेशन में है तो वो है 36% एंड शेड्यूल कास्ट की अगर हम एनरोलमेंट देखें हायर एजुकेशन में तो वो है 14%। साथ ही में मुस्लिम कम्युनिटी की जो एनरोलमेंट है डिक्लाइन बाय 8% विद मेजॉरिटी ऑफ डिक्लाइन रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। उत्तर प्रदेश में एनरोलमेंट इनकी सिर्फ 4.5% है जबकि केरला में इनकी एनरोलमेंट है 43%। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन पीस कीपिंग मिशंस के कंटेक्स्ट में और इसी बैकग्राउंड में इंडिया एशियन के डिफेंस रिलेशंस के बारे में। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल सेक्शन के लिए रिलेवेंट है। नाउ इंडिया एंड एशियन दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है टू ट्रेन वुमेन ऑफ एशियन कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन।
तो 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं। 1 सितंबर में इनिशिएटिव लॉन्च करा जाएगा जिसके अंदर एशियन मेंबर स्टेट्स के जो वुमेन पीस कीपर्स हैं उन्हें इंडिया ट्रेन करेगा एट द सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इन इंडिया। और दिसंबर में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी बिटवीन वुमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडिया एंड एशियन इन द अम्ब्रेला ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। साथ में मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये टॉपिक हमने कल के हेडलाइंस ऑफ द डे में कवर करा था, आप उसे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चाइना ने अपना प्लान अनाउंस करा है टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून बाय द एंड ऑफ 2030। ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज 15 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। इस अनाउंसमेंट से लग रहा है कि नई स्पेस रेस आपकी इंटेंसिफाई हो जाएगी। अब तक अगर देखें तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही आज तक सक्सेसफुली क्रूड मिशंस कंडक्ट करे हैं मून पर। और ये जो मिशंस कंडक्ट करे गए थे वो 1969 से 1972 के बीच में कंडक्ट करे गए थे। जो पहला मून के ऊपर ह्यूमन लैंडिंग थी वो थी अपोलो 11 मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग फॉलोड बाय बज एल्ड्रिन उन्होंने मून पे लैंड करा था ऑन 20th of July 1969। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है मणिपुर इंसर्जेंसी के बारे में। ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज 16 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट है। इस टॉपिक में काफी सारी डायमेंशंस कवर करी गई हैं, जैसे कि मणिपुर की डेमोग्राफी के बारे में, कौन कौन सी ट्राइब्स वहां पे लोकेटेड हैं, मणिपुर कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, एस्पा इम्पोज करा था उसके बारे में, कुकीजोमी इंसर्जेंट ग्रुप्स और बाकी सारे जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं क्या चैलेंजेस हैं, एंड सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। साथ में इसमें एक मैप आया था इस आर्टिकल में, इसको आप रेफर कर लेना कि कौन कौन सी ट्राइब्स कहां कहां पे डोमिनेट करती हैं, जैसे मेती डोमिनेटेड एरियाज, कुकीजोमी डोमिनेटेड एरियाज, नागा डोमिनेटेड एरियाज, चंडेल डोमिनेटेड एरियाज एंड जेरीबम डोमिनेटेड एरियाज। तो इन ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थी। आई होप आपको पसंद आई हो। फॉर वेरियस अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।